नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर की इस कानूनी लड़ाई के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पिछले भाग में हमने राम मंदिर के इतिहास और उससे छिड़ी कानूनी लड़ाई के बारे में देखा। इस भाग में हम देखेंगे कि राम मंदिर की कानूनी लड़ाई के अलावा राजनीतिक आंदोलन कैसे छेड़ा गया और आखिर में कैसे राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण के खिलाफ अभियान। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को एक साजिश करार दिया और उनकी मुक्ति के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 में दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति के लिए और उसका ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयाग के कुंभ मेले में गांव-गांव जाके शीला पूजन करने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 में श्री राम जन्मभूमि स्थल मंदिर पर शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार के रहने वाले श्री कामेश्वर चौपाल जी से शिलान्यास कराया गया। अडवाणी जी की रथ यात्रा ने आंदोलन को किया तेज। अब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा था। इसी बीच श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने आंदोलन को और तेज कर दिया। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के साथ ही केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी को पंतप्रधान बनाया गया, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ गई। इसी बीच एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख आई जिसके बिना श्री राम जन्मभूमि की कहानी पूरी ही नहीं हो सकती, और वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। विवादित ढांचा गिरा, कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में पहुंचे कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। इसी के साथ ही श्री राम जन्मभूमि कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या और बढ़ गई। कोर्ट में लगी याचिका, भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। अब बात करते हैं मुकदमों के फैसलों की। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने वकील उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया। इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में दायर की याचिका खारिज हो गई। बाबरी गिराए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 में न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार ने न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली। मालिकाना हक पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की।
5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया कि विवादित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थान को तीनों पक्षों श्री रामलल्ला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्मस्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष अगर राजी हो तो वे भी इसके लिए तैयार है। सुप्रीम फैसले ने साफ कर दिया मंदिर निर्माण का रास्ता। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थान को राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि श्री रामलल्ला के मालिकी की मानी। दूसरी ओर निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 2020 में आधारशिला और अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई अब खत्म हो गई थी। अब मंदिर निर्माण की बारी थी। 5 फरवरी 2020 को पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसके बाद ये मंदिर सबके लिए खुल जाएगा। तो ये था राम जन्मभूमि और राम मंदिर के कानूनी लड़ाई का संक्षिप्त इतिहास। आपको ये जानकारी कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा या इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और अमित सावंत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।